नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, कुल मिलाकर के ज्ञान की उंगली को यदि देखता हूँ तो ये वो उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँचती, यानी कि लगभग पहुँचती है, बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचती है। तो ऐसा ज़रूर है क्योंकि लेफ्ट हैंड भी आपका सामने ही है कि ऐसे व्यक्ति ने स्वयं को बनाने में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है और तब जा कर के अपने आप को उसने स्थापित किया है। साथ ही साथ ये सूर्य की ये बुध कनिष्ठा उंगली जब आपकी सूर्य के पहले पर्व तक लगभग पहुंचती है तो अच्छी बुद्धि को दर्शाती है, अच्छे ज्ञान को दर्शाती है, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर उन्नति तरक्की के लिए दर्शाती है। परंतु थर्ड पर्व पर आज भी कट के निशान मौजूद हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा अब भी लगता है कि मेरे जीवन के अंदर आर्थिक स्थिति मेरी आज भी मजबूत उतनी नहीं हो पाई जितनी मैं चाहता था। आइए बात करता हूँ मैं यश की उंगली के बारे में। ये सूर्य की उंगली है, इसको मान सम्मान के लिए जाना जाता है। इसके फर्स्ट पर्व और सेकंड पर्व पर कुछ हल्के हल्के कट के निशान हैं। जब इस प्रकार कट के निशान होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जिस प्रतिष्ठा, जिस पद को प्राप्ति के लिए चाहता है उसके लिए वहाँ तक वो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं पहुँच पाया। आज भी उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं से कुछ आकांक्षाएँ, कुछ मानसिक टेंशन विराजमान है। इस प्रकार के कट यहाँ फर्स्ट पर्व पर भी मौजूद हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी देखने में आता है कि अग्नि के रोगों से, यानी कि जो अमाशय के रोग होते हैं या पेट में पेचिश के रोग होते हैं या आँखों के रोग होते हैं, उसको भी ये सूर्य का प्रथम पर्व दर्शाता है। अब बात करूंगा मैं आपके शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ धन की स्थितियों के लिए। यहाँ सेकंड पर्व पर व्यावहारिक पर्व कट का जब निशान लग जाए तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो धन है उसे किसी व्यक्ति को ना दे दे परिवार के अलावा, वरना वो वापिस लौट करके व्यक्ति का नहीं मिलता है। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य की स्थिति को देखूं तो नॉर्मल रूप से स्वास्थ्य की स्थिति तो मतलब ठीक ठाक है, कुछ ना कुछ रोग जरूर है। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है आर्थिक स्थिति के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए। कुल मिलाकर थोड़ा सा पत्नी के साथ अनबन का रिश्ता, और ये अपने आप में तीनों चित्र उंगलियों में नजर आए जो बताते हैं कि आपकी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो आज भी मौजूद मजबूत नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और मेरे अनुसार यहाँ कम से कम मैं समझता हूँ 3 रेखाओं का होना अनिवार्य है। 2 से 3 रेखाएं जब होती हैं व्यक्ति के पास में तो वो बताती हैं धन की स्थिति के आगमन के मजबूत रिश्ते। तो उस स्थिति को देखता हूँ, यहाँ 1 रेखा है, यानी वो स्थिति है धन की, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में संतान सुख सहयोग के बारे में। यानी ऐसी स्थिति में जब होती है तो ऐसी स्थिति में जो संतान होती है व्यक्ति की, वो उसके पास ना रहने के कारण या अपनी गृहस्थी की जो मजबूती के कारण व्यक्ति की जो संतान है उसको समय नहीं दे पाती है, ऐसा कह सकते हैं। इससे बुरी बात नहीं है, ऐसा उसके साथ अनुकूल स्थिति नहीं होगी। ये देखिए एक बहुत शानदार मछली बनती है आपके सूर्य पर्व पर। जब इस प्रकार की सूर्य की मछली यहाँ बन जाए, यहाँ पर निकल इस जगह पर बन जाए तो ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार की नौकरी के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर राज्य सरकार की नौकरी नहीं करते तो अच्छे सेक्टर में अच्छा नाम कमाते हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये मछली है, तो वहाँ सम्मान भी प्राप्त होता है जहाँ तक काम करते हैं। अब बात करते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व, और यहाँ पर कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाओं से क्रॉस बना करके चलने वाली ये रेखाएं, यानी कि धन की स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाती है। कुल मिलाकर के धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास जीवन के आखिरी चरण तक बने रहेंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं दिखाई देती जो मैं बहुत बढ़िया संपन्न स्थिति के साथ कहता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर एक ब्रैकेट बन गया। निश्चित रूप से आपके पास मकान आज भी होगा, और आपके पास में पैतृक संपत्ति से भी कुछ मंगल लेखा है, वहाँ वो भी मिली होगी निश्चित रूप से। और यहाँ विवाह भी, संतान भी, सुख सहयोग भी, और ठीक ठाक स्थिति यहाँ पर है। चलिए अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा से रेखा निकल कर के सीधा मंगल पर्वत की तरफ निकल जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर मांगलिक होते हैं, यानी कुल मिलाकर मांगलिक होते हैं। इस वजह से थोड़ा सा उनका रवैया भी थोड़ा सा अड़ियल होता है, तो पत्नी के साथ थोड़ा सा खटास के संबंध भी बनते हैं। यानी कुल मिलाकर के कुछ अड़िया रवैया होना, और कुल मिलाकर हृदय रेखा में देखूं तो किसी प्रकार का बड़ा रोग भी नहीं है,
थोड़ा सा अपने पास अड़ियल रवैये पे आपको काबू रखना होगा। अब बात करते हैं हम आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। ये मंगल रेखा कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ क्रॉस बना करके, टक्कर करके, बहुत करके आपके लेफ्ट भी मेरे सामने है। बहुत जीवन में संघर्ष किया आपने, बहुत मेहनत किया आपने जीवन के अंदर, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। तब जाकर अपने आप को स्थापित किया, यानी बहुत ही किसी भी प्रकार के आलसी आदमी नहीं, और बहुत कर्म करके अपने आप को स्थापित किया है आपने। अब बात करता हूँ मैं बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा इस प्रकार से जाए और एकदम डाउन हो जाए, यानी यहाँ सामान्य रूप से जब इस प्रकार से डाउन हो जाए, एकदम सामान्य रूप से नहीं रहती, तो कितनी बार व्यक्ति मन के अंदर व्यथित भी हो जाता है और कई बार बहुत जल्दी से आवेश में, क्रोध से बाहर भी हो जाता है। यहाँ संबंध चंद्र पर्वत से है, यानी जीवन के अंदर ट्रांसफ़र, स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली ये स्थिति दर्शाती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा पहले आपकी यहाँ पर मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्व किसी भी प्रकार के झगड़े, झंझट, मुकदमे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर हाथ के अंदर नहीं है। बात करता हूँ चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर वर्तमान में जितना पहले मानसिक डिप्रेशन आपके जीवन में रहा, उतना अब इस समय पर नहीं है। यानी कुल मिलाकर पहले बहुत मानसिक टेंशन रहा है, लेफ्ट हैंड बता रहा है, लेकिन अब वर्तमान में उतनी टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में बात कर लेता हूं। पहले ये भाग्य रेखा और अनुकूलता से एक ही लाइन में लगातार चल करके और सीधी चली गई, यानी जीवन के अगर बात करता हूं तो ये अपने आप 54-55 तक लगातार चली गई है भाग्य रेखा। और इसमें से एक भाग्य रेखा का संपर्क सूर्य पर्वत से मिले तो व्यक्ति राज्य सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। साथ ही साथ दूर स्थानों पर भाग दौड़ करके बहुत जीवन के अंदर स्थान परिवर्तन का सामना भी करके व्यक्ति जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करता है। राज्य सरकार से संकेत काफ़ी मिल जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैंने विदेश यात्रा भी कई बार करते देखा है। चलिए अब इस बात की बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। कहीं से कहीं तक कोई ऐसी व्यापारिक रेखा नज़र नहीं आ रही जो आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो आपको लाभ दिला देगी। इसलिए मैं कहूँगा आप अपने अंदर व्यापार, अपने जीवन में व्यापार के प्रयास ना करें। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। ये मंगल रेखाएं सपोर्टिंग रूप में आपके जीवन में लगभग आज तक भी चल रही हैं, यानी हिम्मत आप में आज भी है, कर्म करने की ताकत आप में आज भी है, और अपने आप में निकम्मे व्यक्ति आप नहीं हैं। आइए बात करते हैं आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से जाकर के लगभग मणिबंध तक पहुँचने वाली आयु रेखा ये इस बात को बताती है कि आपकी आयु वर्तमान में इस 80 वर्ष की है और आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। चलिए संतान रेखा देखता हूँ। आज के अंदर 2 संतान रेखाएं भी चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से रेखाएं ज़्यादा पता चलती हैं। तो हाथ मैंने आपका पूरा पढ़ा, अब मैं आपके सवाल को ले लेता हूँ। आने वाला समय आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा? आर्थिक हिसाब से अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं बहुत करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में खेलूँगा, ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति आपकी जीवन भर ऐसी रहेगी कि ईश्वर कृपा से आपको सब चीज़, जो जीवन के संपन्नता के जो सब सुख साधन होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। पारिवारिक हिसाब से कुल मिलाकर बिल्कुल शनि सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है, पारिवारिक स्थिति भी ठीक रहेगी। स्वास्थ्य के हिसाब से आपने पूछा, अभी यहाँ पर कहीं इंडिकेशंस नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, ये अचानक रूप से हाथ के अंदर आते हैं। अभी मैं कम से कम साल भर तक तो कह सकता हूँ कि कहीं से कहीं तक कोई स्वास्थ्य के संकेत खराब कहीं पर भी नहीं मिले। संतान से सुख मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन वो आपके नज़दीक नहीं रहने के कारण या किसी और वजह से आपको अपना समय नहीं दे पाएंगे। पैसे तो दे पाएंगे कि समय नहीं दे पाएंगे। नाना दादा बनने का योग सर ये हाथ से पता नहीं लगता। क्या नौकरी करें फिर? जहाँ तक आपने कहा क्या नौकरी करें फिर, देखिए यहाँ जब मैं आपकी रेखा को पढ़ रहा था तो इसके बाद भी यहाँ से एक और रेखा का उदय हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको नौकरी दोबारा से करनी चाहिए। इसके 2 कारण और भी हैं। अगर मैं हाथ के हिसाब से थोड़ा अलग हट जाऊँ तो इसका दूसरा कारण है जीवन में व्यवस्था और जीवन में शरीर का संचालन। ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब व्यस्तता छूट जाएगी, जब शरीर का संचालन छूट जाएगा, जब ही जीवन से मोह भी छूट जाएगा। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति उस समय निडाल हो जाता है शरीर से। तो आपको करनी चाहिए नौकरी, और रेखा भी इसमें है। पत्नी के साथ 4 धाम की यात्रा
बिल्कुल बृहस्पति पर्व अच्छा है, ब्रैकेट्स बने हुए हैं, बहुत करेंगे, चिंता ना करें। क्या आगे घर बना पाऊँगा? यहाँ मैंने बताया था कि चतुर्भुज हाथ में बना हुआ है, आपने मकान पहले ही बना लिया होगा। अगर आपके आगे मकान बनाने की इच्छा है तो आप आगे बनाइए या ना बनाइए, लेकिन हाथ के अंदर मुझे कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं दे रही कि आप अपने नाम से आगे कोई मकान बना पाएंगे। तो आपके सारी रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो जीवन भर आपको किसी संकट का सामना ना पड़े और आप स्वस्थ भी रहें। बस इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रोज़ाना अपनी पूजा में रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक, रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक रोज़ाना अपनी पूजा में पढ़ना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।